ओके, तो ये हमारे पास के बायो के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है बायो के, बैक्टीरिया वाला हो गया, इसमें प्रोक्रियोट्स, किंगडम एनिमेलिया के भी हैं एमसीक्यूज, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स जो चैप्टर है 10 वाला, उसके भी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। फर्स्ट क्या है कि बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट सीन बाय, अच्छा ये पीछे है ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ये हमने लास्ट वीडियोस में किए हैं। ठीक है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट सीन बाय लिवानोहुक। ठीक है, पहले पहले इसने देखा था। और कैप्सूल स्टिकी ग्लेटिनियस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। ठीक है, water can move to sieve tube cell from xylem when solution is, जब solution क्या हो सर, वाटर क्या होता है, वाटर कैन मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, किस प्रोसेस के जरिए, ओस्मोसिस प्रोसेस के जरिए है ना। तो वाटर कैन मूव टू sieve tube cell from xylem when solution is hypertonic in phloem cell। और डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब ये बुक पढ़े, सारे बायो के एमसीक्यूज बुक ही में होते हैं। हाइड्रा जो है ना ये डिप्लोब्लास्टिक क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन लिस्ट। तो 113 है जिसमें स्कॉर्पियन जो है ना ये बाकी एक क्लासिफिकेशन में आते हैं, ड्यूट्रोसोम में आते हैं। ठीक है, और ये इनमें नहीं आता। अभी आपको एग्जांपल सीखनी, हर फाइलम वाटर केनाल सिस्टम इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वाटर केनाल सिस्टम किन में पाया जाता है, फाइलम प्रोइफेरा में पाया जाता है। ठीक है, ये तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन कंप्लीट डाइजेशन, स्पोंगोसील में भी कंप्लीट नहीं होते, इंटरॉन सीलोम नहीं होते इनमें कंप्लीट। ठीक है, और वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू लीफ थ्रू किस मैकेनिज्म के जरिए, टैक्ट मैकेनिज्म के जरिए भी जाता है। तो एपोप्लास्ट भी करेक्ट है, उसके जरिए भी जाता है, वो भी एक डोमिनेंट पाथवे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए टैक्ट भी है बट वो वर्टिकल है। और which method is used to preserve milk from bacteria, pasteurization process, the number of living fish species is more than, बिल्कुल बुक लाइन उठाई हुई है 29,000। ठीक है, और सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, इनको हम एंडोस्पोर कहते हैं। विच इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट विदाउट स्कल, वर्टिब्रेट हो बट विदाउट स्कल। वर्टिब्रेट हो और स्कल ना हो तो इट्स नन। ठीक है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, वर्टिस ने वर्टिब्रेट की बात की है। ठीक है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में अच्छा इसमें क्या है, देखो ना मैक्रो का अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तो है, फिर उसके साथ हम पढ़ते हैं नॉर्थरन केपी सन का मलगम। ठीक है, नॉर्थरन क्या है, नाइट्रोजन, पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम, फास्फोरस, सल्फर, Mg, तो ये सारे मैक्रो है। बाकी जो ये डी वाला बच गया ये आपके पास फिर माइक्रो में। ठीक है, इस उससे याद करने ट्रिक से NKP SCAMG इस तरह भी ट्रिक याद करिए। नॉर्थन केपी सन का मलगम। प्लांट्स हैव एंड टू एंड अटैचमेंट इन सेल्स ऑफ डैश विच आर डेड एंड होलो, तो ये किस स्ट्रक्चर में होता है, वेसल्स। ठीक है ना, ये देखो ना एंड टू एंड अटैचमेंट। और ऑल आर रिलेटेड टू प्रोटोसोम एक्सेप्ट माउथ फ्रॉम ब्लास्टोफोर है। ठीक है, डिटरमाइंड डेवलपमेंट है, ये भी इनकी एग्जांपल। रेडियल क्लीवेज नॉट, रेडियल क्लीवेज तो ड्यूट्रोसोम में होता है। ठीक है, और विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया नेवर फॉर्म क्लस्टर,
जो मोटाइल होंगे ना वो क्लस्टर नहीं बनाएंगे, कॉलोनी नहीं बनाएंगे। विब्रियो ये मोटाइल है ना, हरकत करते हैं, ठीक है, तो एक जगह पे नहीं रुकते, कॉलोनी नहीं बनाते। बैक्टीरिया विच 2 और मोर फ्लैजिला एट वन पोल इज कॉल्ड, अच्छा 2 और मोर फ्लैजिला, एक पोल की बात इसने की है, ठीक है, तो लोपोट्रिकस, ठीक है, और दोनों को करता तो एम्फीपियर। 126 के क्रिस्टन ग्राम कब किया था? अब ये सिंपल तारीख वाले क्वेश्चन, 1884 आपके पास करेक्ट है, ठीक है, डेनिश था। 127 a dash is not related to gram negative bacteria. They are less resistant, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव और लेस रेजिस्टेंस देन ग्राम नेगेटिव, इसने क्या किया, dash is not related to gram negative bacteria, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट, तो ये रॉन्ग है, बस 3 पेप्टिडोग्लाइकन लायर, ठीक है, आउटर लायर ऑफ लिपिड नॉट रिलेटेड टू, बाकी रिलेटेड है, ये वाला नहीं रिलेट, ठीक है। 128 है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल व्हाट कैन इट बी? नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल तो क्या हो सकते हैं, देखो प्रोटिस्टा में सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक है, फंजाई भी वो हो सकते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ये डू नॉट कंटेन, ये भी रॉन्ग है, ऑर्गेनेली फॉर एटीपी, नहीं कोई ऑर्गेनेली नहीं है, तो सम मेंबर आर एट्रेकस जिनमें फ्लैजिला ना हो, ठीक है। ऑल आर यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग एक्सेप्ट, तो क्रिस्टल वायलेट, अल्कोहल, मिथाइलिन ब्लू, इसने क्या कहा, ऑल आर यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग, सारे ग्राम स्टेनिंग में यूज होता है एक्सेप्ट, ग्राम स्टेनिंग में क्या यूज होता है, अब इसने फर्स्ट स्टेन की बात की है या सेकंड स्टेन की बात की है, ऑल आर यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग एक्सेप्ट, सेफरिन एक स्टेन है, ये यूज होता है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट डाई मिथाइलिन ब्लू, तो आई थिंक एक कलर है, फिर ना मिथाइलिन ब्लू भी एक स्टेन है, वो फर्स्ट स्टेन है, ठीक है। अल्कोहल भी, फिर ये क्रिस्टल वायलेट, ये तो कलर है, ये यूज नहीं होगा, ये तो कलर है, ठीक है। और फिर आपके पास है 31 के, इट इज ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल एंड चेन फॉर्मिंग, चेन भी बनाता है, स्फेरिकल भी है, तो कोकाई स्फेरिकल होते हैं ना, उसके चेन को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया ग्रोथ इन हीट सेंसिटिव मटेरियल? फिल्ट्रेशन इनके लिए यूज होता है, ठीक है। ये 130 में जो है ना, आई थिंक ये सेकंड डाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट डाई जो होता है ना, उसमें ये होता है मिथाइलिन ब्लू यूज होता है, अल्कोहल भी साथ में वही कलर देता है, ठीक है। और सेफरिन जो है ना, ये फिर आपके पास सेकंड स्टेन है, तो ये उस लिहाज से भी सेफरिन भी फिर हो सकता है, ठीक है। अब इन लोगों ने पता नहीं किस लिहाज से लिया होगा। 33 में हम आते हैं कि इट इज वाइडली यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पीशीमैन, तो फॉर्मल्डिहाइड और फार्मलिन से फिर ज्यादा ग्लूटाल्डिहाइड भी करेक्ट है, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, प्रिजर्व फॉर्मल्डिहाइड, फार्मलिन यूज होता है, ठीक है। लेकिन ग्लूटाल्डिहाइड इसने दिया हुआ है, तो ये फिर ज्यादा करेक्ट रहेगा ग्लूटाल्डिहाइड, क्योंकि अगर आप बुक में देख लेना, वहां पे ग्लूटाल्डिहाइड इज मोर इफेक्टिव देन फार्मलिन। और बैक्टीरिया यूज फॉर सिंथेसिस, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ, ठीक है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमर फिशन है।
It is a hermaphrodite with true segmented body. अब ये फिर आप लोग को एग्जांपल याद करनी है, ठीक है। नलीडा में है, मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी है। With true segmentation. Tapeworm is a member of, उसमें तो फिर फॉल्स सेगमेंटेशन है। टेपवर्म, ठीक, अर्थवर्म इसमें करेक्ट है। बॉडी कैविटी इज फुल लाइन बाय मेसोडर्म लाई। तो टर्माइट आर्थ्रोपोड में आता है ना, और वो फुली लाइन बाय मेसोडर्म, सिलोमेट्स हैं, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट एनिमल। एनिमल में सेलवाल नहीं होता, सही है। ऑल आर एट्रोट्रॉप, फ्यू आर यूनिसेल्युलर, नहीं। मल्टी, ठीक है। और डिवेलप्ड, ये भी करेक्ट है। एंडोडर्मस लायर इज क्रॉस्ड थ्रू डैश मेथड ऑफ वाटर कंडक्शन। एंडोडर्मस layer is crossed through semplast. ऑफ वाटर कंडक्शन, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर बंद हो जाता है ना, फिर सेम्प्लास्ट के जरिए यहाँ से शुरू हो जाता है। वहां पे आई थिंक एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं, ठीक है। और फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू स्टोरेज एरिया इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट में जो होता है ना, ज्यादातर सक्रोज के फॉर्म में जाता है, ठीक है। सक्रोज किसकी कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ऑल आर इंक्लूडेड इन सिलोमेट ग्रुप एक्सेप्ट, तो प्लेनेरिया हैव नो बॉडी कैविटी। Mollusca is second largest phylum of invertebrate having more than dash species, more than 80,000 है, ठीक है। अब ये बुक में आप कंफर्म भी कर लें। और रिजनरेशन फिर 42 है कि रिजनरेशन एबिलिटी इज प्रेजेंट इन, किन में मौजूद है रिजनरेशन एबिलिटी, तो टर्बुलेरिया में ये मौजूद है, ठीक है। फ्री लिविंग क्लास टर्बुलेरिया। और टर्बुलेरिया में फिर कौन एग्जांपल आपके पास आ जाता है, पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। प्लेनेरिया करेक्ट है, प्लेनेरिया में ये मौजूद है। तो दैट इज क्लास टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया में जो एग्जांपल आएगा उसमें फिर ये मौजूद होगा। और ये टर्बुलेरिया में आई थिंक, मैं एक मिनट इसको चेक भी कर देता हूँ। इसको मैं खोल लेता हूँ, एनिमेलिया वाला चैप्टर, ठीक है। एनिमेलिया वाले चैप्टर में देख लेते हैं इसको, टर्बुलेरिया। और ये इस चैप्टर में ये लार्वा वगैरह याद कर लें, ठीक है। इनसे भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं, किसका भी लार्वा पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, हमारे पास क्या था, किसको देख रहे थे, टर्बुलेरिया। अब ये हमारे पास कहाँ ये है, तो प्लेनेरिया, टर्बुलेरिया में प्लेनेरिया आता है, ठीक है। और ट्रेमेटोड, लिवर फ्लूक हो गए, सिस्टोडा, टेप वार्म, वो भी पैरासाइटिक है, ठीक है, उनमें नहीं होता। यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे एमसीक्यूज होंगे वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करें।